Hello everyone, this is Mansi from Focus Academy, your accounts faculty, and today we are going to start our very first lecture of Uttarakhand Assistant Accountant exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट यूनिट है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस इन अ वे दैट हेल्प्स पीपल मेक स्मार्ट डिसीजन। तो चलिए पूरी डेफिनेशन को एक कोड से समझते हैं। कोड है हमारा IMRC-SAC। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम? कोई भी ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस रिलेटेड है भी या नहीं है। दूसरा हम करते हैं उसे मेजर किस में करेंगे? हम मेजर करेंगे हम उसे मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में। दूसरा हम करेंगे उसे रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम उसे? सबसे पहला ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? हमारा होता है जर्नल में। उसके बाद हम उस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे कि किस तरीके का ट्रांजेक्शन है, कहाँ की मतलब सेल का है ट्रांजेक्शन है, परचेज का, और कहाँ क्लासीफाई करेंगे उसे लेजर में। उसके बाद हम उस ट्रांजेक्शन को समराइज़ करेंगे। जब हमने सब कर लिया उसके बाद हम उसे करेंगे समराइज़, और समराइज़ का होता है ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम उस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बाद हम उसे कम्युनिकेट करेंगे अपने यूज़र को। तो इस क्या कोड है? IMRC-SAC। इसका पूरी डेफिनेशन अब सही से समझ में आएगा। अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लिया हमने उसे जर्नल में, फिर समराइज़ कर दिया ट्रायल बैलेंस से, फिर एनालाइज कर दिया, और फिर क्या कर दिया हमने? कम्युनिकेट कर दिया यूज़र को। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे अकाउंटिंग के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग हम बनाते ही क्यों है? क्योंकि हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं कम्प्लीटली और एक्यूरेटली, ताकि हम अपने पूरे बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे हम रिकॉर्ड कर सकें। उसी बेसिस पे हम ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस जो है वो पैसे कमा रहा है या फिर हमारा बिजनेस डूबे जा रहा है, लॉस में जा रहा है। उसी से हमें ये पता चलता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। उसी से हमें ये पता चलता है कि हमारा कंपनी किस हालात में इस वक्त, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पहले हमने रिकॉर्ड करा ट्रांजेक्शन को, फिर से डिटरमाइन करा प्रॉफिट और लॉस है, फिर उसे फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चली कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके अनुसार हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जब हमें पता चलता है कि हमने हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हमें मदद करती है कि हम डिसीजन ले। अगर लॉस में जा रहा है तो भी हमें हेल्प करती है डिसीजन लेने की, अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो हमें ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग लेने के बाद हम ये इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि जो हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बताना हमें ज़रूरी होता है हमारे बिजनेस के बारे में, जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो और ये हेल्प करता है हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली अगर हम जैसे अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, आईटर वगैरह फाइल करते हैं, तो उसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट ज़रूरी होती है। तो ये हमारे उसके लिए भी हेल्प करता है, असिस्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? कीप्स रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, मतलब हम अपने सारे रिकॉर्ड प्रॉपरली और ऑर्गेनाइज वे में ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। वही सिमिलरली वही पॉइंट है हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हमें हेल्प करता है यो हमारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपने डिसीजन लेते हैं। वही से थर्ड पॉइंट है शो प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें ये बताता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। फोर्थ हमारी ट्रैक फाइनेंशियल पोजीशन, हमें ये पता लगता है कि हमारा बिजनेस इस वक्त किस हालत में है, और क्या लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, कितना हमें पैसा देना है, कितना हमें पैसा लेना है। यूज़फुल फॉर टैक्स एंड लीगल वर्क। हाँ, अगर हम टैक्स फाइलिंग करते हैं वो हमारी ईजी हो जाती है अकाउंटिंग से, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह से ही हमें पता चलता है कि हमें कितना टैक्स जमा करना है, कितना रिटर्न्स फाइल करनी है। सिक्स पॉइंट है हमारा बिल्ड ट्रस्ट विद इन्वेस्टर्स। अगर हम एंड बैंक क्लियर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अट्रैक्ट इन्वेस्टर हेल्प गेट लोन। अगर हमारी क्लियर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा हमारा अकाउंटिंग और बहुत अच्छी कंपनी चल रही है हमारी, उसी से हमारे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमें लोन के लिए हेल्प होती है। बेसिकली यही हमारे एडवांटेज होते हैं अकाउंटिंग के।
सेकंड हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सबसे पहला होता है इग्नोर्स नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स। हम अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को कभी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई भी हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्ट है हमारे प्रोडक्ट से नहीं है, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सपोज़ अगर दो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लड़ाई हुई और उसकी वजह से 2 दिन 3 दिन फैक्ट्री बंद रही, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो सेकंड पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अकाउंटिंग हमेशा पुराने डेटा के अकॉर्डिंग चलती है। हम पास्ट का कोई भी फ्यूचर का डेटा रिकॉर्ड नहीं करते। हम हिस्टोरिकल डेटा को उसी के अनुसार हम आगे अपना बिजनेस चलाते हैं जो हो चुके हैं ट्रांजेक्शन। थर्ड है हमारा कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। अकाउंटिंग को हम इजीली भी अकाउंटिंग मैनिपुलेट हो जाती है, क्योंकि कई बार कंपनीज क्या करती हैं, टैक्स कम जमा करने के लिए अपना जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट हुआ है उसे कम दिखाती है। तो हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग को। और ये डजंट शो रियल वैल्यूज। कभी भी अकाउंटिंग, आज सपोज आपने एक मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपए की, वो आपने परचेज कर ली 1 साल के बाद, अब उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो 1 साल पहले थी। लेकिन हमने तो अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड करी है 1 लाख की, अब वो सपोज़ 1,20,000 रुपये की हो गई, तो वो हमने उसके परचेज प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करी है। मार्केट वैल्यू जो अब बढ़ चुकी है वो हम अपने अकाउंटिंग में से रिकॉर्ड नहीं कर, हम उसी रेट पे रिकॉर्ड करेंगे जो वो जिस पे हमने उसे खरीदी थी। फिफ्थ है हमारा रिक्वायर्स नॉलेज। अगर हम जो भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, अकाउंटेंट जैसे अकाउंटेंट है हमारा, वो एक स्पेशलाइज पर्सन होता है। सपोज सीए है या ऐसे कोई भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता जिसको अकाउंटिंग नहीं आती, जिसे ये नहीं पता एसेट है लायबिलिटीज़ है, हर कोई नहीं कर सकता। और सिक्स्थ है हमारा नॉट फुल्ली एक्यूरेट। हमेशा अकाउंटिंग एक्यूरेट नहीं होती। कई बार हमसे कुछ ट्रांजेक्शन छूट भी जाते हैं, उस मिसिंग ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी रिपोर्ट जो होती है वो गलत बन जाती है कभी कभार। तो यही एडवांटेज है, हमारे डिसएडवांटेज है। के बाद में देखते हैं ब्रांचेस क्या क्या होती है अकाउंटिंग की। बेसिकली जो हमें पढ़नी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 4-5 अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है। हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है 3: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हमारे जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम फाइनेंशियली कैसे यूज़ कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, हमारे रोज के बिजनेस ट्रांजेक्शन के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियली इस वक्त बिजनेस किस जगह पे खड़ा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। मैनेजमेंट अकाउंट, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना देते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है हमारे मैनेजर्स को, ये जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वो हेल्प करते हैं उनके लिए डिसीजन लेने के लिए। इंटरनल भी डिसीजन लेते हैं, कितना बजट बनाते हैं आगे के लिए, फोरकास्ट करते हैं कि कितने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। थर्ड हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम पर्टिकुलरली हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, उसे हम कितना कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं, ये सब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चलता है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हमारी एसेट क्या है। हमारी एसेट कोई भी कंपनी में जो भी एनीथिंग इज अ बिजनेस ओन्स इज एसेट। या एसेट जो होती है हम उसे 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, करंट और नॉन करंट। एक मिनट देख लेते हैं। करंट एसेट्स कौन सी होती है हमारी। करंट एसेट्स वो होती हैं जो हमारी इजीली कन्वर्टेबल होती हैं कैश में, और जिसका एक रीसेल पीरियड होता है 1 साल का। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये होती है हमारी 2 टाइप की। एक होती है हमारी टेंजिबल और एक होती है हमारी इनटेंजिबल। टेंजिबल होती है हमारी फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। एंड इनटेंजिबल होती है हमारी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे हमारा हो गया बिल रिसीवेबल, और हो गया हमारा डेटर्स। ये सब हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हो गए। लायबिलिटीज़, बेसिकली लायबिलिटी वो पैसा होता है जो बिजनेस को देना है, किसी से ओ कर रखा है, द बिजनेस ओज टू अदर्स। तो लायबिलिटी भी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी और एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर विद इन अ ईयर पे करनी होती है।
इसमें एग्जांपल हो गए क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। नॉन करेंट लायबिलिटी होती है हमारी जो 1 साल से लंबी होती है, जैसे कि हमारा हो गया बैंक लोन जो 1 साल से ज़्यादा का होता है। थर्ड हो गया हमारा कैपिटल। कैपिटल तो वही ओनर की मनी, जो भी ओनर की इक्विटी है उसे हम कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू क्या हो गया, जो भी मनी अर्न कर रहा है बिजनेस आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी, आफ्टर सेलिंग अ गुड, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, जो भी रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है। एक्सपेंसेस हो गए जो भी उस बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट लग रही है हमारी, जैसे सैलरी हो गया, रेंट पे कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का पे कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया, जो भी जो हमारे पास पैसा बच रहा है हमारे एक्सपेंसेस को हटा के, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और लॉस हो गया जो हमारा जो हम एक्सपेंसेस से ज़्यादा जो हमारी इनकम लग रही है वो हमारे लॉस में कंसिडर करी जाती है, जब हमारे वैन एक्सपेंसेस आर मोर देन आर इनकम। जर्नल तो अभी हमने पढ़ा था, वो बुक जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं। बैलेंस शीट 10th है हमारा बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम, सारे बिजनेस एसेट लाइबिलिटीज़ कैपिटल सबको हम उसको दिखाते हैं कि हमारे पास एसेट कितनी है, हमारे पास ये लाइबिलिटी कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है। डेबिट एंड क्रेडिट तो हम सबको पता ही है। एन एंट्री दैट इंक्रीज एसेट्स एक्सपेंसेस और डिक्रीज लाइबिलिटी एंड इनकम। क्रेडिट में आती है एन एंट्री दैट इंक्रीजेज लाइबिलिटी और इनकम और डिक्रीजेज एसेट एंड एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस में हम सारे मतलब डेटा को समराइज करके दिखाते हैं। और कैश फ्लो क्या होता है, बेसिकली कैश फ्लो का मतलब होता है पैसे का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कितना पैसा कंपनी में आ रहा है, कितना पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है। इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताती है, 15 है हमारा इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि कितना हमारा रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ड्राइंग्स बताती है मनी और गुड्स टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस से ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अकाउंट रिसीवेबल क्या हुए, अकाउंट रिसीवेबल में मनी कस्टमर्स ओ टू द बिजनेस, मतलब वो पैसा जो हमें लेना है कस्टमर से, मतलब हमने कोई सामान सपोज क्रेडिट पे सोल्ड करा है तो वो हमें पैसा लेना रह गया है। अकाउंट्स पेबल हो गए हमें जो पैसा हमने उधार पे लिया हुआ है, जो जिसे हमें पे करना है, जैसे सपोज हमें सप्लायर को पे करना है, हमने उनसे कुछ गुड्स लिए हैं। एक्यूरल अब 19 हमारा एक्यूरल का मतलब हुआ रिकॉर्ड, वो इनकम जब भी जनरेट हुई है या तो वो कैश में हुई है क्रेडिट में हुई है, उसको हमें उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, चाहे हमें उसका पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। डेप्रिसिएशन द डिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, मतलब कोई भी जैसे सपोज मशीनरी अब जैसे सामने उसे ले लिया, अब उसके बाद उसके ऊपर जो वियर एंड टियर हो रहा है उससे वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, उस पर डेप लगता जा रहा है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हमारे अकाउंटिंग अजम्पशन, बेसिकली हमारी अकाउंटिंग में कुछ अजम्पशंस भी होते हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहला अजम्पशन हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। हम सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तब हम ये सोचते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, हम कभी बिजनेस ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि वो अगले दिन बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न हमारा सबसे पहला अजम्पशन होता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी हमने एक मेथड लिया है वही हम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। सपोज हमने डेप्रिसिएशन का एक मेथड लिया है, या तो एसएलएम मेथड लिया है या दूसरा मेथड लिया है, हम उसी को यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि हम उसे बीच में दूसरा मेथड डाल देंगे, एक ही मेथड जो भी हम अकाउंटिंग के लिए यूज़ करेंगे उसी को हम रेगुलर ईयर टू ईयर दिखाते रहेंगे, ताकि हमारा कंपैरिजन ईजी हो कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। थर्ड है हमारा एक्यूरल एजम्पशन। इसका मतलब है कि जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जब भी वो ऑकरेंस मतलब एग्जिस्टेंस में आया है, चाहे उसका हमें कैश मिला हो चाहे नहीं मिला हो। फॉर एग्जांपल हमने गुड सोल्ड करे हैं 1 लाख रुपए के, अब वो पैसा हमें मिलेगा 3 महीने बाद, लेकिन हम उसे जर्नल में एंट्री कर देंगे उसी वक्त। सपोज जनवरी में हमने सोल्ड करा है तो वो हम उसकी एंट्री जनवरी में ही करेंगे, चाहे बेशक उसके पैसे हमें 3 महीने बाद मिले, लेकिन जिस वक्त वो ट्रांजेक्शन एग्जिस्टेंस में आया हम उसी वक्त उसे रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ है हमारा टाइम पीरियड एजम्पशन। मतलब बेसिकली जो हमारा जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग का जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और फिफ्थ हमारा सेपरेट एंटिटी अजम्पशन। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि जो बिजनेस को हम एक सेपरेट यूनिट की जैसे ट्रीट करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि 2 या 3 जने मिलके बिजनेस को हम जो कोई भी अगर पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो उसे अपने घर से अलग यूज़ करता है। अगर वो बिज़नेस का पैसा घर में यूज़ कर रहा है तो वो अपनी अकाउंटिंग में उसे नहीं दिखा सकता। बिज़नेस को हम सेपरेट एंटिटी के तौर पे लेते हैं, बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में लगता है।
आप हम उसे घर के यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सेपरेट यूनिट की जैसे ट्रीट करते हैं। सेपरेट यूनिट को ओनर का एक सेपरेट बिजनेस होता है। सेपरेट एंटिटी एजम्पशन में हम यही पढ़ते हैं कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम द ओनर। वो पैसा वो अपने घर की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो पैसा वो अपने कंपनी में ही इस्तेमाल करेगा आगे। अब इसके बाद हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, वही है द बिजनेस ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, मतलब बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है, दोनों एक नहीं है। दूसरा हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसमें वही चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में जो कि मनी के टर्म्स में यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल हम अपने एम्प्लॉयज़ का जो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थर्ड है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नहीं थर्ड है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी परचेज करी है 5 लाख रुपए की, और लेकिन अब जो उसकी वैल्यू हो गई है वो हो गई है 4 लाख रुपए। अब लेकिन हमने तो उसे रिकॉर्ड कर ली थी, तो हम उसे उसी वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमने उसे खरीदी थी। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसी में रिकॉर्ड होगी, मार्केट वैल्यू में नहीं रिकॉर्ड होगी वो। अब फोर्थ है हमारा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, वही कि वो हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस को हम ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि वो अगले दिन बंद हो जाएगा। अकाउंटिंग फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि हम एक ईयर के लिए अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो अकाउंटिंग होती है, हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही होता है। सिक्स्थ है हमारा डुअल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, इसका ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। सपोज हमने गुड्स खरीदे 10,000 रुपये के, इससे क्या हुआ, हमारा गुड्स तो इंक्रीज हुआ लेकिन हमारा क्या डिक्रीज हुआ, कैश। तो हमारे 2 ट्रांजेक्शन इफेक्ट हुए इसमें। सेवेंथ है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंसेस जो भी होते हैं हमारे, वो हमारे रेवेन्यू से मैच होने चाहिए उसी पीरियड पे। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद रिलेटेड रेवेन्यू इन द सेम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड इन मार्च फॉर वर्क डन इन मार्च इज मैच्ड विद मार्च इनकम। अब एट्थ है हमारा रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्नड नॉट व्हेन, यही हमारा एक्यूरल प्रिंसिपल यही कहता है। ये हमारा बेसिकली एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट ही है कि जो भी रेवेन्यू जब जनरेट हुआ उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे पैसे मिले हों चाहे वो पैसे ना मिले हों, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। नाइन्थ है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये बताता है कि हमारे पूरे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहनी चाहिए। हमारे फाइनेंशियल इसमें स्टेटमेंट में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए जो कि हमारे आगे हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरत है। हम उसमें कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर सकते, हमारे पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होना चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और 10th हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि इस एक ही सेम मेथड हमारा चलता रहना चाहिए। अब हम कुछ मेथड यूज़ करेंगे पहले साल में, दूसरे साल में कुछ और मेथड यूज़ करेंगे, तो हम उसे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि इस साल हमारे कितना प्रॉफिट हुआ और अगले साल हमें, मतलब इस पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम उसे अलग अलग मतलब अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं हमारे 5 तरीके के। पहला है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंटी, द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर टू फॉलो कंपैरेटिव, सेम मेथड ही हमें हर साल फॉलो करना है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब सारी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी चाहिए क्लियरली, कोई भी मतलब उसमें गलत, हम उसमें स्टेटमेंट में कुछ भी हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसको। थर्ड है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, हम हमेशा लॉसेस को तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, बट हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पता कि हमें अगले साल उतना प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। हम पहले से ये नहीं कर सकते कि हमने जो पैसे रिटेन करे हुए हम उसे सारे पैसे को वेस्ट कर दें। अगर हम लॉसेस का सोच के चलेंगे तो हम कुछ पैसा सेव करते हुए चलेंगे। फोर्थ हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड शोन, वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी जो इम्पॉर्टेंट होगी, मतलब बेसिकली नॉन
जो भी हमारी ज़रूरत की नहीं है वो हम इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फिफ्थ है हमारे कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हम जो भी सपोज हम अपने आप को सेल करते हैं तो हमारे पास उस सेल का एक पर्टिकुलर बिल होना चाहिए। हम अपने मन से नहीं बोल सकते कि हाँ हमने इतनी सेल करी है और हमने इतनी परचेज करी है। हमें उसके पास पर्टिकुलर बिल होने चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर रिसिप्ट होने चाहिए। हमारे पर्सनल ओपिनियन पे बिजनेस नहीं चलता। ये हम लास्ट खत्म हो गए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग अजम्पशंस। जैसे कि आपने देखा इसमें हमने अपने कुछ टॉपिक ही लिए हैं, बेसिकली हमने 2 या 3 चैप्टर्स ही लिए हैं इसमें जो हमने कंप्लीट करे हैं। और अगर आप हमारा पूरा डिटेल्ड वाइज हमारा कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे ऑफलाइन बैचेज या ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।